गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। कई बार ऐसा होता है कि हर एक जीव के मुंह से एक ही बात निकलती है कि हमारे कर्म बहुत खराब है, हमारी किस्मत बहुत खराब है। लेकिन कभी यह बात सोची ही नहीं कि जो जीव उस सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, उस सतगुरु से भजन सिमरन की दात ले लेते हैं, वह जीव कितने भाग्यशाली होते हैं। क्या उनके कर्म खराब होते हैं? क्या उनकी किस्मत खराब होती है? और जो जीव अपने सतगुरु पर ही सारी डोर छोड़ देते हैं, तो सतगुरु उनके कर्मों का हिसाब किताब खुद ही लेन देन करते हैं और पूरा का पूरा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। बस भरोसा करने की जरूरत है। एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, सेवा करता था और बहुत खुश रहता था। उस परिवार में 15 साल हो चुके थे, कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन उस परिवार में कोई शिकवा नहीं था, कोई गिला नहीं था। सभी बहुत खुशी खुशी रहते थे और सतगुरु के एक ही अरदास करते थे कि बाबा जी, जो आपका हुक्म है, जो आपका भाना है, वही करना है। जो आपको अच्छा लगता है, हम उसी में ही खुश हैं। पूरा परिवार भजन सिमरन करता था, सेवा करता था। उनके घर जो बुजुर्ग थे, वह सतगुरु से बहुत प्रेम करते थे। उनका भजन सिमरन बहुत था और वह हमेशा ही अपने बहू और बेटे से एक ही बात कहते थे कि बेटा, कोई बात नहीं, अगर मालिक ने तुम्हारे कर्मों में औलाद लिखी है तो सतगुरु जरूर देंगे, अगर नहीं लिखी तो कोई बात नहीं। हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उदास नहीं होना। बहुत खुशियाँ थी उनके परिवार में। समय बीतता गया, 15 साल हो गए तो मालिक ने उनके घर बेटी को जन्म दिया। जब बेटी ने जन्म लिया तो मालिक की दया से उनके घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। सभी परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। जब उस बेटी के साथ खेलते, बेटी के साथ मुस्कुराते, बेटी 1 साल की हो गई। वह बेटी जब 1 साल की हो गई तो वह बेटी आंगन में खेल रही थी। परिवार वाले भी बैठे हुए थे, तो उनके घर एक ज्योतिषी आ गया। जब ज्योतिषी आया तो उस बेटी को देखकर बहुत खुश हुए कि तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी है। तो परिवार वाले कहने लगे, यह तो हमें बहुत मुश्किल से मिली है। वह जोशी कहने लगा, मुझे पता है, यह तुम्हारे घर बहुत सालों के बाद हुई है। तो वह परिवार वाले कहने लगे, हाँ हुई तो सालों के बाद ही है, लेकिन हमें कोई भी शिकवा गिला नहीं है। अब वह जो जोशी था, वह कहने लगा कि अब आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम वह जो परिवार था, वह कहने लगा कि कौन सी बात कहना चाहते हो। वह जोशी कहने लगा कि तुम्हारी बेटी का समय वह बहुत कम है। आने वाली 10 तारीख को तुम्हारी जो बेटी है, वह ना इस दुनिया में नहीं रहेगी। परिवार वाले इस बात को सुनकर बड़े हैरान हो गए। वे कहने लगे, आप ये बात कैसे कह सकते हैं?
तो वह जो जोशी था कहने लगा कि मैं तुम्हें समय बता देता हूँ। उसने जोशी ने समय बता दिया। अब वह जो बुजुर्ग थे वह थोड़ी दूर बैठे हुए थे। अब वह जो माँ थी वह इस बात को सुनकर रोने लगी और अपने ससुर से कहने लगी कि पापा ये पता नहीं क्या कह रही है, ये क्या ऐसा हो सकता है। तो ससुर जी कहने लगे उस जोशी से, भाई तुम्हें ये किसने इजाजत दी कि हमारे घर के मामले में बोलने की, और जो तुम बात कह रहे हो उसको सच करने की यह बातें तुम्हें किसने कही। तो वह जोशी कहने लगा कि बुजुर्ग जी, अगर तुम इसका उपाय कर लोगे तो आपकी पोती को कुछ भी नहीं होगा, और इसका उपाय आप जल्दी से जल्दी करा लो। वह परिवार वाले कहने लगे कि हम इसका कोई उपाय नहीं करवाएंगे, हमारा उपाय करने वाला बहुत बड़ा है। तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, जहाँ पर तुम और बोलने की जरूरत नहीं है। उस ससुर ने थोड़ा उस जोशी को डांटा और वह जो जोशी था जाते जाते भी यही बात कह गया कि देखना तुम पछताओगे। तुम मेरे पास जरूर अपनी बच्ची को बचाने के लिए जरूर आओगे। तो वह कहने लगा कि देखना आओगे तुम। अब वह जोशी तो वहाँ से चला गया। अब वह जो माँ थी वह रोने लगी और कहने लगी कि पापा यह तो लगता है बात सच हो जाएगी। तो वह ससुर कहने लगा कि बेटा एक बात बताओ, इतने सालों में हम लोग अपने सतगुरु की शरण में हैं, भजन सिमरन भी कर रहे हैं, देने वाला भी वही है, और तुम ज्योतिषी की बातों में आकर इस पर विश्वास कर रही हो, भरोसा कर रही हो। तुम अपने सतगुरु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही हो, क्यों घबरा रही हो। लेकिन वह जो लड़की की माँ थी उसका मन शांत ही नहीं हो रहा था। जब भी रोज सुबह उठती तो सारा दिन उस लड़की को ऐसे ही निकल जाता। परिवार वाले भी इस चीज को देखकर बहुत दुखी होते। हमारी बहू तो कहीं इसको कुछ हो ही ना जाए, यह सच में कहीं बीमार ना पड़ जाए। अब वह जो ससुर थे अपने परिवार से कहने लगे कि बेटा सभी लोग तैयार हो जाओ, हम डेरे जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे, और जो मालिक को मंजूर होगा उसकी ही शरण में सारा कुछ हो जाएगा। तो वह लड़की जो थी वह कहने लगी पापा क्यों ना हम इसका कोई उपाय कर लें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह ससुर कहने लगा कि बेटा नहीं, अगर हम अपने सतगुरु की शरण में बेमुख हो रहे हैं। अब वह जो ससुर था बहुत ही बेटा था और पोती थी, वह सभी लोग डेरे पर चले गए। जब डेरे गए वहां पर जाकर सेवा करने लगे, लेकिन उस लड़की का सेवा में भी मन नहीं लग रहा था। दिन बीते गए दिन। अगला दिन जो तारीख थी वह आने वाली थी। लड़की पूरी रात नहीं सोई और एक ही बात कही जा रही थी कि कुछ न कुछ तो जरूर कल हो जाएगा, और अपनी लड़की को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी। तो ससुर कहने लगा बेटा इसको मत पकड़ो, उस मालिक के घर में आई हो, सेवा कर लो, सेवा में ही ताकत है, सेवा में ही सारा कुछ है। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं है। वह जो लड़की थी वह उस ससुर ने पकड़ ली और कहने लगा कि तुम दोनों लोग सेवा करो। अब अगला दिन भी आ गया।
जब अगला दिन आया तो उस लड़की को घबरा घबरा कर बहुत बुरा हाल था। अब ससुर ने एक ही बात कही थी, बस सेवा करो तुम लोग। अब वह सेवा भी कर रही थी और अपना मन में भी ये घबराहट थी कि कहीं कुछ न कुछ होने वाला है। अब हाथ में घड़ी थी और टाइम भी देखे जा रही थी कि बस टाइम होने वाला है और मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा। वह समय भी आ गया, वह टाइम भी आ गया और वह जो लड़की थी वह खिलखिला कर हंस रही थी, खेल रही थी। वह टाइम, वह घड़ी, वह निकल गई। जो जोशी ने कहा था वह टाइम निकल गया। जब टाइम निकल गया, अब लड़की की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे और रोई जा रही थी और कहने लगी कि शुक्र है मालिक कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। जब वह वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगी तो आसपास के जो लोग सेवा कर रहे थे वह उस लड़की से कहने लगे, बेटा क्यों रो रही हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है? तुम तो सेवा कर रही थी। तो उस लड़की ने उनको सारी बात बताई। ऐसे ऐसे बात थी तो उन लोगों ने भी एक ही बात कही कि यह किन चक्रों में पड़ गई थी। तुम्हें अपने मालिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब वह लड़की और ससुर जो उनके हस्बैंड थे, सारे लोग जब इकट्ठा होकर बैठ गए तब ससुर ने एक बात अपनी बहू और बेटे से कही कि बेटा आज जो समय निकला है, जो घड़ी निकली है, जीवन और मृत्यु उस मालिक के हाथ में है। ना तो कोई जीवन दे सकता है, ना कोई ले सकता है। यह जीवन मरण का चक्कर है। यह तो उस विधाता के हाथ में है। यह तो सारा कुछ पहले से ही तय है। लेकिन आज मेरा तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मुझे पूरा विश्वास था कि हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लोग जरूर भटक जाते। तुम जिस बात को जोश से कह कर गया था कि इस टाइम तुम्हारी बच्ची को कुछ हो जाएगा, तुमने एक पल के लिए इस चीज को सोचा कि अगर सतगुरु 15 साल बाद हमारे घर खुशियां ला सकते हैं तो क्या वह हमारी खुशियों को छीनेगा? क्या वह हमारी खुशियों को ऐसे ही ले जाएगा? हमेशा से 15 साल तुम अपने सतगुरु को आगे शुक्राना ही किया है, ना कभी शिकवा नहीं किया। उस सतगुरु के आगे एक ही बात कहती थी तुम कि जो भी बाबा जी करेंगे आप ही करोगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। लेकिन सतगुरु ने तुम्हारी झोली भरी, लेकिन आज तुम डगमगा गई थी। अपने सतगुरु पर तुम्हें भरोसा ही नहीं रहा। आज मेरा लाने का सिर्फ इतना ही मकसद था। तुम्हें यहाँ पर लाकर भी तुम्हें एक ही बात की यही पड़ी हुई थी कि मैं घर पर होती तो शायद मैं उस ज्योतिषी के पास चली जाती तो मेरी बच्ची को कुछ होता ही नहीं। लेकिन बेटा अगर तुम उस टाइम उस ज्योतिषी के पास चली जाती, बच्ची को तो तुम्हारे वैसे भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि यह तो की देन है। पर आज तुम सतगुरु से जरूर टूट जाती, क्योंकि तुम्हारे मन में यही रहता कि कुछ भी किया उस ज्योतिषी ने किया। सतगुरु को तो तुम भूल ही जाती और ऐसा ही होता। आज का जो समय चल रहा है, बस आकर ऐसे ही साधु जो ज्योतिषी हैं आकर घर पर यही बातें कह देते हैं कि तुम्हारे घर में तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तुम्हारे जीव को कुछ होने वाला है। इन्हीं चीजों को लेकर जो परिवार वाले हैं वह डर जाते हैं और अपना उपाय करने लगते हैं। जब उपाय करने लगते हैं तो पूरे सतगुरु की शरण को भूल जाते हैं, पूरे सतगुरु को भूल जाते हैं।
होना तो वही है जो सतगुरु ने लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। तब उस बहू को यह बात समझ में आई और कहने लगी कि पापा, आज आपने हमें बहुत बड़ी भूल से बचा लिया, बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो तब ससुर ने कहा कि बेटा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगा, क्या पता मालिक मुझे कब ले जाए, लेकिन कभी भी जिंदगी में इनके चक्रों में मत पड़ना। कभी भी कोई मुसीबत हो या कोई तकलीफ हो तो अपने सतगुरु के पास ही जाना और उस सतगुरु के ऊपर ही डोर छोड़ देना। देखना, अगर मुसीबत आएगी, बिना उस चीज को तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, पर इनके चक्रों में कभी मत पड़ना। उस परिवार को तब एहसास हुआ। पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर आ गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यही हाल हम जीवों का है। जब कोई भी आकर हमारे घर में यह बात कह देता है, फलाने समय में ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो हम इन्हीं चीजों के चक्रों से डरते हुए हम उनके ही हो जाते हैं और अपने घर के उपाय करने लगते हैं। जब हम घर के उपाय करने लगते हैं तो हमारे सतगुरु उस टाइम कहा करते हैं, उनको तो हम भूल गए, उनको तो हमने अपने दिल से ही निकाल दिया, लेकिन एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि जीवन में देने वाला तो वह विधाता है, वह सतगुरु है। यह हमारी सांसें चल रही हैं, ना ये कोई जोशी नहीं चला रहा, ये कोई स्याना नहीं चला रहा, या कोई धागे ताबीज नहीं चला रहे। यह सांसें उस सतगुरु की देन है और ऐसा बहुत से जीवों ने देखा भी होगा। चाहे जितनी मर्जी धागे ताबीज पहन लो, होना तो वही है जो कुदरत का खेल है, होना वही है, उसका कोई नहीं मिटा सकता। तो पूरी पावर सतगुरु है और पूरी पावर किसके पास है, यह हम सभी जीव जानते हैं। अगर हम जानकर भी इन चीजों को अनजान रहेंगे तो इस जीवन का हमारे कोई भी फायदा नहीं है। जैसे हम खाली हाथ जाते हैं, वैसे ही खाली हाथ आते हैं। हमें अपने जीवन की कदर करनी चाहिए, इन सांसों की कदर करनी चाहिए और उस सतगुरु को प्रेम की कदर करनी चाहिए। तभी हम पूरे सतगुरु का प्रेम ले सकते हैं, तभी पूरे सतगुरु का प्रेम ले सकते हैं। राधा स्वामी जी।